सितारे आ जाते हैं तो वहां के मंत्री कहते हैं कि टिड्डों की बिरयानी बना लें, टिड्डे बहुत पौष्टिक होते हैं। ये तो हालत हो गई है पाकिस्तान की, और भारत से बातें करता है। खैर, एक बड़ी खबर आ रही है, चीन के लिए बलूचिस्तान में बलूचों का बढ़ता खौफ इस वक्त बड़ी परेशानी बन गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बलूचों का खौफ है। बलूचियों से खौफजदा होकर शहबाज सरकार ने फैसला लिया कि बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के चीनी नागरिक यात्रा ना करें। चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले की वजह से यह निर्णय लिया गया है, और पिछले कुछ महीनों में चीनी नागरिकों पर बड़ा हमला भी हुआ है। दानिश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश, पहले पूरी खबर आप विस्तार के साथ सामने रखें। चीन को ऐसा डर क्यों लगने लगा है? सीपेक का जो एक हिस्सा बलूचिस्तान से निकल रहा था, क्या उसका विरोध है बलूचियों में, या बलूचिस्तान के लोगों का यह मानना है कि बलूचिस्तान उनका अपना है, एक अलग मुल्क है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लिहाजा चीन अब वहां से डरने लगा है? जिस तरीके से चीन के नागरिकों पर, चीन के इंजीनियरों पर बलूचिस्तान में लगातार एक के बाद एक मार्च के महीने में हमले हुए थे, उससे चीनी आवाम में काफ़ी खौफजदा है। इस वजह से वहाँ के लोग इस वक्त बलूचिस्तान का, स्पेशली बलूचिस्तान में आना नहीं चाहते। अब वहाँ की सरकार ने भरोसा जताने के लिए, दिलाने के लिए ये एक पहल की है कि हम जो भी चीनी नागरिक अगर कहीं जाता है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ ही जाएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्योंकि चीन को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से चीन के इंजीनियरों से, चीन के कंपनियों से खफा है, नाराज़ है, उसका ये नतीजा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के खनिज संपदाओं का दोहन कर रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर, उससे लोग वहाँ के BLA, खासतौर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से एक के बाद एक उस पर हमले करता है, कहता है कि जो हमारी खनिज संपदाओं का आप इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यहाँ विकास की बात नहीं करते। मतलब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका कोई काम नहीं होता, यहाँ कंपनियाँ नहीं लगती, अगर कंपनियाँ लगती हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता। इन सारे पहलुओं को लगातार जिस तरीके से 1960 से लगातार नाराजगी बलूचिस्तानियों की जारी है, और अब तक लगातार हम इसी वजह से वो आक्रोश में आकर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार, शहबाज सरकार इस वक्त काफ़ी परेशान लग रही है, क्योंकि ये यकीन दहानी कराना चाहती है, ये यकीन दिलाना चाहती है चीन को कि हम आपके नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर मुहैया कराएंगे। लेकिन क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी, सवाल ये होता है कि आखिर कहाँ बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलेंगे? ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाहर जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आखिर जब आतंकवादियों का वो गढ़ है, उस गढ़ों से कैसे निकालेंगे? ये बहुत सारे सवाल है। चीन का पपेट की तरह पाकिस्तान यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये है इस वक्त कि पाकिस्तान कई ऐसे मोर्चों पर भी जूझ रहा है जिनसे चेहरा छुपाना, बगले झांकना उसकी आदत है। आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। आतंकवादियों, दहशतगर्दों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान खुद शिकार बना। पाकिस्तान में पिछले एक महीने में 77 यानी 77 आतंकी हमले हुए हैं। 4 महीनों में हमले में 323 लोगों की जान गई है। आतंकवादी हमलों में 73% खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। पाकिस्तान में अप्रैल महीनों में आतंकवादी हमले सबसे ज्यादा। इस्लामाबाद के थिंक टैंक की रिपोर्ट है कि काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, भारतीय पुराणों में, भारतीय शास्त्रों में एक कहानी है जहां पर आप खुद का ही नाश कर देते हैं, और उसी तरीके से यहां पर पाकिस्तान अपने ही सर पर हाथ रखकर भस्मासुर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो हालत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को अब किस हालत में ले आई है, और क्या सुधरने के आसार लगते हैं पाकिस्तान के? राजीव जी, जिन भस्मासुर को पाकिस्तान ने पाला पोसा, जिन सांपों को पाकिस्तान ने दूध पिलाया ये सोच के कि वो सांप भारत को कश्मीर में डस लेंगे, आज ऐसी हालत है कि वही सांप जो है वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी एस्टेब्लिशमेंट को डस रहा है। दुख की बात है कि पाकिस्तान की आम जनता भी इसकी चपेट में आ रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो जिहाद छेड़ दिया है कि वो अब पाकिस्तान में अपना शरीयत लॉ लाकर ही छोड़ेंगे और शरीयत के द्वारा मानी जाने वाली सरकार को ही स्थापित करेंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, वहां पाकिस्तान की सरकार की कोई हुकूमत नहीं है। इस्लामाबाद से कोई भी खैबर पख्तूनख्वा जा नहीं सकता। जब भी जाते हैं, और जबकि इमरान खान का गृह राज्य कहा जाता है, गृह जिला, गृह क्षेत्र कहा जाता है जहां पर यह स्थिति। एक बड़ी खबर और है इस वक्त, गुरधामों की यात्रा पर महंगाई का बढ़ता संकट, बढ़ते आटे के भाव से शहबाज सरकार परेशान है।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपील की है, गुरुधामों की यात्रा पर आने वाले भारतीय आटा लेकर आएं। हर श्रद्धालु कम से कम 10 किलो आटा अपने साथ लेकर चले। 2 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होगा भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था। 11 जून को भारतीय श्रद्धालु वापस भारत लौटेंगे। 9 जून को लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब की बरसी है। श्री ननकाना साहिब सिख यात्री जत्थे के प्रधान स्वर्ण सिंह गिल हैं। अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई और ये शायद शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान मानेगा नहीं। संजीव जी, आटा लेकर आए दूसरे देश के विदेश यात्री, ये तो वही बात हुई कि हम टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को अपने देश में बुलाना चाहते हैं, लेकिन अपना खाना वाना आप लेकर आइएगा। जी देखिए, ये एक शर्मनाक स्थिति है पाकिस्तान की, दयनीय स्थिति तो है ही। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके के इस तरीके का आयोजन के लिए कैपेबल नहीं है। और जाहिर है कि इस तरीके की बातें करना ये उनकी अपनी जो एक दयनीय स्थिति है उसको उजागर करता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी इसी तरीके के जो एम्बेरेसिंग सिचुएशंस को उन्होंने अपने लिए लगातार खड़ा किया है। इसके पीछे पाकिस्तान के जो अनेक नीतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई का टोटल कंट्रोल वहाँ के जो सिस्टम पे रहता है, जिसकी की वजह से वहाँ के संस्थान कमजोर पड़े रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, जो उनकी खैर अभी सर, अभी तो 10 किलो आटा मंगवाया है, कहीं आगे चलकर पानी और चाय वाय की चीजें ही